हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन टीम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 5 के। टाइप 5 में यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो देखेंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है हमारा, एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है? 4 अनुपात, 3 अनुपात, 8 के अनुपात में है। यदि इन सभी का जो कुल योग है वो 150 रुपए हो तो सबसे पहले पूछ रहा है 1 रुपए के कुल उसमें सिक्के हैं कितने। तो इसका एक तरीका है कि या तो सभी को पैसे में बदल लो, या अगर पैसे में नहीं बदल पा रहे हो तो सभी को रुपए में बदल लो। जैसे 1 रुपए है, यहाँ पे रुपए लिख लेंगे, यहां लिखेंगे हम 50 पैसे के, और यहां लिखेंगे हम लोग 25 पैसे। यानी 1 रुपए का अनुपात क्या है तो आप कहेंगे 4, 50 पैसे का अनुपात क्या है 3, और 25 पैसे का अनुपात क्या है 8। अब आप लोग देखेंगे 1 रुपए है तो 1 लिख लेंगे, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2, क्योंकि 50 पैसे क्या होता है 1 रुपए का आधा हिस्सा होता है, तो हम सीधा कह सकते हैं इसका मान आ जाएगा 1/2। 25 पैसे कितने होते हैं तो आप कहेंगे 1/4 भाग होता है 1 रुपए का। तो हम इसे क्या करेंगे 1/4 कर लेंगे। टोटल हमारा आता है तो हम इनका सबका टोटल कर लेंगे, कितना आता है तो आप कहेंगे 150 रुपए। अब यहां से हमें कितना प्राप्त होगा 4, और 3/2 का मतलब होता है 1.5, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा 2। इसका मतलब कितना है तो आप कहेंगे इसका है 150। 4 और 2 6, और यहाँ पे हमें 1.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7.5, यानी 7.5 का मतलब कितना है 150। तो मैं सीधा कह सकता हूं 7.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150। तो मैं सीधा कहूंगा यहां से इसको जब काट पीट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20। कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 20। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 प्राप्त हो गई, पूछ रहा है 1 रुपए के सिक्के कितने हैं। अब आता है 1 रुपए का अनुपात है क्या तो आप कहेंगे 4। तो मुझे 4 का गुणा करना है किसमें 20 में। तो 4 गुणा अगर हम 20 करेंगे तो यहां से मेरा आंसर निकल के आया है 80। जो 80 निकल के आया है वो सिक्कों की संख्या निकल के, यानी 80 कितने हैं उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी हिसाब से अगला सवाल। सवाल नंबर 2 देखेंगे हम लोग। एक संदूक में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इनका कुल हमारे पास कितने हैं 180 रुपए हैं, और जो इनका अनुपात है वो 2:3:4 का अनुपात है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है सबसे अधिक किसके सिक्के हैं और कितने हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपए, यहां वही लिखेंगे 50 पैसे, और यहां लिखेंगे 25 पैसे। ठीक है, रुपए का अनुपात क्या है 2, 50 पैसे का कितना है 3, और 25 पैसे का है 4। रुपए में हम लोग 1 कर लेंगे, 50 पैसे का मतलब हो जाएगा 1/2, 25 पैसे का मतलब हो जाएगा 1/4, और इनका सबका टोटल जो बनेगा वो कितना है तो आप कहेंगे सर 180 है। तो यहां से कितना आ जाएगा 2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, और यहाँ आ जाएगा 4 से 4 काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 1। तो यहां से कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा 180। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि ये आ जाएगा मेरा 3 और 1 यानी 4.5, यानी 4.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 180। तो ये कितने गुना होता है तो ये कहेंगे 4 गुना होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। सबसे ज्यादा पूछ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 40। अब पूछ रहा है सबसे अधिक, तो आप देखेंगे सबसे अधिक अनुपात किसका है 4, और 4 अनुपात किसका है 25 पैसे का, यानी सबसे अधिक सिक्के किसके होंगे 25 पैसे के होंगे। इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है। अब पूछा है कितने सिक्के होंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे 40 गुणा
160 यानी 40 कितना हो जाएगा, 160 सिक्के किसके हैं, तो आप कहेंगे 160 सिक्के हैं 25 पैसे, क्योंकि यही सिक्के सबसे अधिक हैं। ऐसे ही सवाल पे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा है उसी हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपए हो तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना, वही क्वेश्चन में जो पहले दो क्वेश्चनों में किया था वही हमें नियम लगाना, 50 पैसे और यहां क्या आ जाएगा 25 पैसे। तो 50 पैसे का अनुपात क्या है, 25 पैसे का अनुपात क्या है और 1 रुपए का अनुपात क्या है, हम लोग लिख लेंगे। यानी 1 रुपए का अनुपात 1 है, 50 पैसे का अनुपात 4 है और 25 पैसे का अनुपात 4 है। यहां करेंगे 1 रुपए, 50 पैसे का मतलब 1/2 हो जाएगा और 25 पैसे का मतलब हो जाएगा 1/4। अगर इनका टोटल दिया है तो टोटल कर लेंगे हम लोग कितना, तो आप कहेंगे 200 रुपए। यहां से कितना प्राप्त हो जाएगा 2, यहां से आप लोग देखेंगे 2 और यहां से आप लोग देखेंगे 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200। इधर कितने यूनिट बढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ रही है 200। जब 5 यूनिट की वैल्यू है 200 है तो मैं सीधा कहूंगा 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 5 चौक 20, यानी मुझे प्राप्त हो जाएगी 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 40। अगर 1 रुपए का पूछेगा तो 1 रुपए के में गुणा कर देंगे, 50 पैसे की पूछेगा तो 50 पैसे में गुणा कर लेंगे, 25 पैसे की पूछेगा तो 25 पैसे में गुणा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 25 पैसे, 25 पैसे का अनुपात है कितना, तो आप कहेंगे 4। तो मुझे 4 में जब 40 का गुणा करेंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 160, यानी 25 पैसे के कुल उसमें सिक्के हैं कितने, तो आपका सवाल होगा 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 160 सिक्के हैं। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, अगर क्वेश्चन को आप सही से देख पा रहे हैं तो आप एक बार फिर देख लें, बताओ तो आपको रिपीट करा दें। यानी कि 25 पैसे के कुल उसमें सिक्के कितने हैं, तो आप कहेंगे 160 सिक्के हैं। इसी हिसाब से हमें अनुमान है कि आप लोग सिक्कों पर आधारित कोई भी प्रश्न आप लोगों के डाउट में नहीं बचा होगा। और अगर कोई डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथ के जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब तक वीडियो को शेयर करें और हमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करें। हम आप लोग के साथ 7:15 शाम को डेली क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया करेंगे, ठीक है। और अभी तो मैथ है, कुछ समय के बाद आपको रीजनिंग की भी क्लास आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। टाइम टेबल वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।